तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्टडी की 25 चैनल में आप आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है 8.1 का चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में मिस मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की दिशा में। क्वेश्चन कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है कि सर यहाँ पे लिखा हुआ सेक थीटा बराबर 13/12, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर लाइटिंग का प्रॉब्लम है। तो दिया गया है कि क्या दिया गया है? सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। अब जो दिया गया है ये सेक थीटा बराबर 13/12, तो सबसे पहले ये ध्यान करना है कि सर त्रिकोणमिति में सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कैसे कर्ण बटा आधार होगा? तो चलिए हम ट्रिक के अनुसार समझाते हैं। ट्रिक है यहाँ पे लाल बटा कक्का। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। अब सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो इसी अनुसार होता है। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार 13/12। अब चलिए हम ये समझाते हैं कि कर्ण कहाँ होता है, आधार कहाँ होता है। तो चलिए यहाँ हम इसे चित्र के अनुसार समझते हैं। यहाँ हम ए बी और सी करके दर्शाते हैं, ये हमारा समकोण बन गया। अब यहाँ पर हम इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा। अब यहाँ पे कर्ण क्या होता है? तो कर्ण हमारा AC होता है और आधार क्या होता है? आधार हमारा BC होता है। तो कर्ण का मतलब हम लिख दिए कर्ण, तो AC, यानी AC का वैल्यू हमारा क्या हुआ? 13 सेंटीमीटर। और आधार हमारा क्या है? BC, तो BC का वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर। देखिए सर, कर्ण यहाँ पर होता है AC, यहाँ पे हम कोष्ठ में लिख देते हैं AC, और बट्टे में आधार हमारा होता है BC। ये कोष्ठ लिख दिए, ये हिंदी लिख दिए है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए सर, अब यहाँ पर जब हमने मान लिया कर्ण और आधार हमें पता चल गया, तो यहाँ पे हमें लंब पता करना है। सर लंब पता करना है ना, तो लंब बराबर क्या सूत्र होता है? लंब यानी AB। AB बराबर क्या सूत्र होता है सर? यानी लंब बराबर फॉर्मूला यह होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा सर AC है, तो AC का स्क्वायर लिखेंगे, AC का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है? BC है सर, तो हम यहाँ पे BC लिखेंगे, BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC क्या है सर? AC कितना दे दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हम 13 सेंटीमीटर लिख देंगे। और माइनस BC कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर, तो हम BC को 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब यहाँ तक हमने लिखा। अब 13 के स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 के स्क्वायर 144 होता है। यहाँ तक हमने कर दिया। अब 169 में से 144 को घटाएंगे तो इसका ये हो जाएगा
इसका 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 169 में से 144 को घटाएंगे तो 25 आ गया, तो 25 को रूट में देंगे। अब यहाँ पर सुनिएगा सर, रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है सर? रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर किसका आ गया? ए बी का, यानी ए बी यानी हमारा लंब का आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आ गया। अब चलिए सर यहाँ पे समझते हैं, जरा आप क्वेश्चन पे चलिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सर आप लोग बताएंगे त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? त्रिकोणमिति में सर 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात कौन कौन होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 अनुपात भी हमें कहता है निकालने के लिए, जिसमें एक अनुपात हमें पहले से दिया गया है, तो हम 5 अनुपात निकालेंगे। तो चलिए सर टोटल 6 अनुपात को पहले हम दर्शा देते हैं, यानी दिखा देते हैं। हमने 6 अनुपातों को हमने दर्शा दिया है। अब इसे कहता है 6 भी अनुपात यानी टोटल अनुपात को दर्शाने के लिए, यानी निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पर सुनिएगा सर, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बराबर हम जस्ट पहले बताएं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, तो इसमें हमारा लंब क्या है? लंब हमारा ए बी और कर्ण हमारा ए सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी और बटे में ए सी, तो यहाँ पर हम ए सी दे देंगे। अब ए बी बराबर क्या फॉर्मूला, ए बी बराबर क्या मान दिया गया है? 5 दिया गया है। और ए सी का मान कितना दिया गया है? 13 दिया गया है। इसका उत्तर ये हो गया। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर? आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है? आधार BC है, कर्ण है क्या है? AC है। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटा AC। BC हमारा 12 और AC हमारा 13। इसका उत्तर ये हो गया। अब टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है सर? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटे आधार जब ये हुआ, तब ये हम AB बटा BC लिख देंगे, AB बटा BC। तो AB का मान कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। BC का मान कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। इसका उत्तर आ गया। अब कॉट थीटा का मान क्या सूत्र होता है सर? कॉट थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। तो आधार हमारा BC और लंब हमारा AB। ठीक इसका उल्टा जा रहे हैं, BC बटा AB। तो BC का मान कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। AB का मान कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। इसका उत्तर ये हो गया। अब सुनिए सर, सेक थीटा का मान कहता है याद करेंगे, जबकि सेक थीटा का मान 13/12 दिया हुआ है। तो इससे नहीं भी निकालेंगे फिर भी काम चल जाएगा। और ऐसे फिर से एक बार देख लीजिए, सेक थीटा का मान क्या है? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार होता है। तो कर्ण हमारा 13 है, आधार हमारा 12 है। तो कर्ण क्या है? AC। तो यहाँ पर लिख देते हैं AC और बट्टे में आधार क्या है? BC। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं BC। तो AC का मान 13 और BC का मान 12। इसका उत्तर ये हो गया। अब यहाँ पर कोसेक थीटा का मान कहता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण हमारा AC और लंब हमारा AB। तो AC बटा AB। AC का मान 13 सेंटीमीटर, AB का मान 5 सेंटीमीटर। इसका ये उत्तर हो गया। सर अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक बार लाइक कीजिएगा सर, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कीजिएगा सर, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और जैसा हो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।